हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम हिंदी का बहुत ही अच्छा टॉपिक वाच्य करेंगे। वाच्य जो है वो एक डिमांडेड टॉपिक ही है, क्योंकि ये 10th क्लास के सिलेबस में है और बच्चों की डिमांड पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। वाच्य है बहुत आसान, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये समझ से परे हो जाता है, तो हम बहुत आसान भाषा में आज वाच्य करेंगे। तो आज का टॉपिक है अपना वाच्य। वाच्य वाच्य यानी इंग्लिश में इसको वॉइस कहते हैं। इंग्लिश में वॉइस तो बच्चों को आती है, लेकिन हिंदी में वाच्य में गड़बड़ हो जाती है। तो यही गड़बड़ आज हम ख़त्म करेंगे। एक वाक्य होता है, जैसे राम बाजार जाता है, ये एक पूरा वाक्य है। एक वाक्य में एक तो कर्ता होता है, कर्ता एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया होती है। इनसे मिलकर के वाक्य बनता है। तो क्रिया तो देखो होती ही होती है। क्रिया क्या होती है? जैसे आना जाना, खाना पीना, सोना रोना धोना, यानी जो भी हम एक्टिविटी करते हैं वो क्रिया होती है, और क्रिया होती ही होती है वाक्य में। तो जो क्रिया होती है वो किसके अनुसार आती है, ये वाच्य होता है। यानी जो क्रिया है, जैसे अब जाता है, ये क्रिया है, ये कर्ता के अनुसार आई है, कर्म के अनुसार आई है या भाव के अनुसार आई है, तो वही वाच्य है। यानी क्रिया का रूप देखना कि जो क्रिया है वो वाक्य में किसके अनुसार वाक्य में प्रयुक्त हुई है, तो वही वाच्य होता है। तो वाच्य की ये परिभाषा होगी। वाच्य के तीन भेद होते हैं। नंबर 1 है कृतवाच्य। कृतवाच्य। नंबर 2 है कर्म वाच्य, और नंबर 3 है भाववाच्य। भाववाच्य, ये है वाच्य के तीन भेद। अब कृतवाच्य तो वहाँ वो होता है जिसमें कर्ता प्रधान होता है, यानी जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार आई वो कृतवाच्य होता है। क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार आए वो कर्मवाच्य होता है, और क्रिया भाव के अनुसार आए वो भाववाच्य होता है। तो ये तो इसमें के नाम में ही पड़ा है। परिभाषा लिखनी आती है तो हम लिख देंगे कि जब वाक्य में क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार आती है तो वो कृतवाच्य होता है, और क्रिया भाव के अनुसार आए तो भाववाच्य, कर्म के अनुसार आए तो कर्मवाच्य। अब है उदाहरण से हम समझते हैं और एक दूसरे में इसको कन्वर्ट करना भी सीखते हैं। जैसे एक वाक्य है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। पुस्तक पढ़ता है। एक वाक्य है, मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। और एक वाक्य है, मोहन से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती। मोहन से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती। अब देखो क्या है इसमें। अब ये 3 वाक्य है, बात तो एक ही है। इसमें पुस्तक है, पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक नहीं पढ़ी जाती, बात तो एक ही है। क्रिया तो क्या है, सभी में पढ़ना है। सभी में क्रिया क्या है, पढ़ना। लेकिन ये जो पढ़ना है ये क्रिया है, ये किसके अनुसार आई है? इस वाक्य में कर्ता ये है, कर्म ये है और क्रिया ये है। तो पढ़ना, देखो राम मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो मोहन के द्वारा क्या है, पुस्तक पढ़ी जाती है। जब कृतवाच्य होता है, इसमें जब कर्ता चेंज होता है, अगर मोहन की जगह हम यहाँ लेते हैं, मोहन की जगह ले लेते हैं हम महक। अगर महक पुस्तक पढ़ता है, देखो यहाँ लिंग चेंज हो गया। पहले तो वो पुल्लिंग था, अब स्त्रीलिंग हो गया। तो अगर यहाँ लिंग चेंज होगा तो यहाँ भी कर्ता भी इफेक्टेड होगी, क्योंकि अगर यहाँ लिंग चेंज हुआ है तो आगे क्रिया भी कर्ता के अनुसार ही आएगी। तो अगर यहाँ स्त्रीलिंग है तो आगे कर्ता भी पढ़ती है, चेंज हो गया। जैसे यहाँ वे आ गया,
बहुत सारे, या हम आगे, हम पुस्तक पढ़ती है नहीं आ सकता, हम पुस्तक पढ़ते हैं, तो चेंज हो रहा है। यानी जब कर्ता के अनुसार क्रिया आए या क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार बदलती रहे तो वहाँ पे कृतवाच्य होता है। अब मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब इसमें क्या है, मोहन को दूर कर दिया गया, मोहन की वैल्यू कम कर दी गई है। यहाँ अब ये पढ़ी गई है, ये पुस्तक के अकॉर्डिंग आया है, ये करता है, ये कर्म है। तो जो पुस्तक है वो पढ़ी जाती है। अगर मोहन के अनुसार आती तो पढ़ा जाता, मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है, वाक्य गलत है। तो यहाँ जो ये क्रिया है ये पुस्तक के अकॉर्डिंग आई है, और पुस्तक के अकॉर्डिंग आई है। यहाँ पुस्तक जो है वो एक है, तो पुस्तकें भी पढ़ी जाती है। तो अगर यहाँ पे मतलब जो भी कर्म है इसके अनुसार अगर क्रिया आती है तो वहाँ कर्मवाच्य होता है। तीसरा है मोहन से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती, या मोहन से चला नहीं जाता, या मोहन से पढ़ा नहीं जाता। ऐसे जब होता है यानी फीलिंग होती है, इसमें भावनाएं होती है। फीलिंग को हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अब देखो मोहन से पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी जाती, मतलब मोहन थक गया है, या जहाँ पढ़ रहा है वहाँ अंधेरा है, या धूप है, या क्या वजह है। तो यहाँ जो है वो फीलिंग होती है, इमोशन छुपे होते हैं क्रिया करने वाले की। तो जब क्रिया जो है वो भाव के अनुसार आती है, ना तो क्रिया कर्ता के अनुसार आए ना ही कर्म के अनुसार आए, तो वहाँ पे भाववाच्य होता है। अब एक बात और है यहाँ जानने वाली कि जो ये है कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य में हमेशा द्वारा का प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर वाक्यों में। तो जिस वाक्य में द्वारा आ जाए तो ये पहचान लेंगे हम कि ये कर्मवाच्य का उदाहरण। और जिसमें से आ जाए, लास्ट में एक वचन आ जाए, हमेशा ये पुल्लिंग और एक वचन आता है, तो वो क्या हो जाता है, वहाँ पे जो है वो भाववाच्य आता है। जैसे एक दो और उदाहरण लेते हैं हम, जैसे माँ से बोला नहीं जाता, बोला नहीं जाता। अब देखो ये जो है वो भाववाच्य है। अब माँ जो है ये क्या है, माँ यहाँ पे करता है, और बोला नहीं जाता, यहाँ पे निषेधात्मक वाक्य जो है वो ज़्यादातर भाववाच्य में आते हैं। और से शब्द की खास पहचान है, 99% जो है वो से वाले वाक्य भाववाच्य में आता है। और यहाँ पे लास्ट में जो क्रिया है वो हमेशा एक वचन में आती है, एक वचन, जाता या जाती, यानी हमेशा ही ये क्या है, एक वचन में आती है, लगभग निषेधात्मक होती है। और इसमें जो क्रिया है वो ना तो कर्म के अनुसार आती ना ही कर्ता के अनुसार आती, यहाँ क्रिया भाव के अनुसार आती है। तो अब हम एक दो कन्वर्ट करके देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन आता है, वाक्य दे दिया जैसे रमेश खाना खाता है, खाना खाता है, ये वाक्य है। अब इस वाक्य को हम कैसे बदलेंगे, इस वाक्य को ये वाक्य पूछ लिया जाता है कि कौन सा वाच्य है ये। तो देखो रमेश खाना खाता है, तो रमेश के अकॉर्डिंग क्रिया आई है। यहाँ रमन महक खाना खाती है करते, तो यहाँ चेंज हो जाता, तो वो कृतवाच्य है। अब इसको कर्मवाच्य में बदलने के लिए रमेश द्वारा खाना खाया जाता है, ठीक है। तो इसमें देखो द्वारा आ गया, यानी यहाँ पे कर्ता की वैल्यू को कम करके खाना जो है, जो फूड है उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ाई गई है। तो खाना की वजह से यहाँ पे ये क्रिया आई है। एक और है जैसे मेरे माता पिता से बैठा नहीं जाता, या हाँ बैठा नहीं जाता। तो यहाँ देखो बैठना एक वैसे तो क्रिया है, बैठना एक क्रिया है, लेकिन ये क्रिया जो है देखो यहाँ मेरे माता पिता, माँ और बाप
पिता 2 हो गए, लेकिन ये बहुवचन में है, फिर भी क्या है यहाँ पे जो क्रिया है वो एक वचन में आई है और नेगेटिव फॉर्म में आई है। तो यहाँ पे इमोशन जो है मतलब फीलिंग जो है वो महसूस की गई है। यहाँ बैठा नहीं जाता, क्यों नहीं बैठा जाता? चेयर ऊंची है, या फिर बैठने में तकलीफ है, या कोई बीमारी है, या फिर कोई और कारण है, थक गए चलते चलते तो पैर मुड़ नहीं रहे, यानी कुछ ना कुछ यहाँ पे फीलिंग्स होती है। तो इस वजह से ये भाववाच्य में आ गया। तो सीधी सीधी डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, कृतवाच्य जिसमें क्रिया जो है वो कर्ता के अकॉर्डिंग आती है, कर्मवाच्य जिसमें क्रिया जो है वो कर्म के अकॉर्डिंग आए, और भाववाच्य जिसमें क्रिया जो है वो ना तो कर्ता के अनुसार आए ना कर्म के अनुसार आए, इसमें जो क्रिया है वो भाव के अकॉर्डिंग आती है। तो आशा करूँगी कि आपको वाक्य अच्छे से समझ आ गए होंगे। आज इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।